चाह रहा हूँ कि अपने राज्य में जहाँ आपका सारा बचपन गुजरा, जिस राज्य ने आपके ऊपर निवेश किया, उस राज्य को उम्मीद होगी कि हमारा बच्चा आईएएस बनने के बाद राज्य में आएगा, राज्य को अच्छा बनाएगा, और आपने एंड टाइम पर अपने राज्य को छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या वजह है इस दुराव की वजह क्या है? सर, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनका नेचर है कि पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर रहकर भी काम कर सकते हैं, और भारत के एकात्मकता के लिए सर्विसेज है। तो सबसे बड़ी बात तो चॉइस की है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टेट से बाहर रहकर काम करूं, अन्य कल्चर से भी मेरा जुड़ा हो। सर नहीं, वो तो ठीक है, आप डेपुटेशन पे या सेंट्रल डेपुटेशन पे जा ही सकते हैं, और ऑल इंडिया सर्विस में काम करने वाला व्यक्ति भी अगर चाहे तो कम से कम 8-10 साल तो बाहर काम कर ही लेता है अपने राज्य से बाहर, तो वो तो वैसे भी संभव है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि अपने राज्य से ऐसी कौन सी आपको नफरत या घृणा है कि आप वहां काम करना ही नहीं चाहते? सर, राज्य से नफरत या घृणा नहीं है। अगर चॉइस का मामला हो तो मैं सर बाहर के राज्य में रहकर काम करने में क्यों, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा है? अपने राज्य को लेकर चॉइस क्यों नहीं है आपके मन में? सर, मैं ये कुछ वैसा हुआ कि शादी करूंगा तो अपनी जाति में तो नहीं करूंगा, किसी और जाति में ही करूंगा। ये भी तो हो सकता है कि जहां कोई बढ़िया व्यक्ति मिलेगा वहां कर लूंगा, चाहे अपनी जाति हो चाहे दूसरी जाति हो। पर ये कहना कि अपने राज्य में तो काम नहीं करूंगा, किसी और राज्य में ही जाऊंगा, क्योंकि आपकी अपने स्टेट में जीरो प्रेफरेंस दिख रही है इसमें, मैं इसका तर्क समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपने आराम से समझाइए, आपका क्या भाव है उसके पीछे? सर, एक बड़ा भाव इसके पीछे ये है कि जो कल्चर है, जो हरियाणा का कल्चर है, मैं वहां से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ। सर, अगर मैं मेरे पेरेंट्स से भी बात करूँ तो वो भी हरियाणा के कल्चर से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैंने हरियाणा को अपनी स्टेट प्रेफरेंस में पहली चॉइस करा था। सर ठीक, और नंबर 2 पे राजस्थान भरने का ऑप्शन नहीं है वो शायद आपके पास? नहीं सर, उसमें ये है कि अगर आप होम स्टेट नहीं लेना चाहते तो अगर आपने फर्स्ट पर नहीं भरा तो आपको नहीं मिल सकता, कोई दूसरी चॉइस नहीं मिलती है उसमें। ठीक है सर, पहले आप पूछिए। रवि, उत्तर पूर्वी राज्यों की अर्थव्यवस्था में के सुधार करने में प्रशासकों की कितनी भूमिका हो सकती है और क्या क्या भूमिका हो सकती है? सर, प्रशासकों की सबसे बड़ी भूमिका तो यही है कि जो भी प्रशासकों का काम, कोई भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का होता है। और अगर नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में अगर वो अधिक जुनून से काम करेंगे तो सबसे ज्यादा विकास उसी से होगा। सेकंड सर, प्रशासकों में कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो वहां की भाषाएं सीखे, वहां के लोगों से बात करें, तो वो अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे देश के साथ में। क्योंकि मेरे विचार में उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा सबसे कम जुड़ाव भारत से महसूस करते हैं। तो हमारा दायित्व है कि प्रशासकों को अधिक कौशल का परिचय देते हुए उनसे अधिक वार्ता की जाए, देश के से अधिक उनको जुड़ाव महसूस करवाया जाए, परियोजनाओं का अधिक तो आपने अपनी वरीयता सूची में इन राज्यों को सबसे नीचे क्यों रखा और नागालैंड को तो एकदम से नीचे रखा है? सर, अगर वरीयता की बात करें तो कोई ना कोई राज्य तो सर नीचे आएगा ही। तो मैं जिस कल्चर से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ, मैंने उस वरीयता में इन राज्यों को रखा है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में काम करने मुझे कोई भी समस्या नहीं है। इवन सर, मेरी तो हॉबी भी अधिक भाषाएं सीखना है, तो इन राज्यों में काम करने को मिलेगा तो मेरी एक हॉबी भी इससे पूरी हो जाएगी सर, और मैं अच्छे से काम भी कर पाऊंगा। अच्छा, हाल फिलहाल में ब्राजील के साथ हमारे संबंधों में काफी प्रगाढ़ता बढ़ रही है। वहां के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। ब्राजील की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में कुछ बताएं, क्यों हम अपने संबंध प्रगाढ़ बना रहे हैं? इसके 3-4 कारण मैं सोच पा रहा हूँ। पहला सर, ब्राजील है वो साउथ दक्षिण गोलार्ध में है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना है वो इससे मजबूत होगी। दूसरा, ब्राजील का जो शहरीकरण का मॉडल है, भारत उससे बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि ब्राजील में बड़े बड़े शहरों के अनेक क्लस्टर्स हैं, उनसे भारत अपनी जो शहरी परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन है, उनमें और अधिक विकास कर सकता है। तीसरा सर, जो यूएन की स्थायी सदस्यता है उसमें जो ब्राजील भी एक दावेदारी है, और भारत जिस ब्राजील के सहयोग की अपेक्षा करता है, और भारत ब्राजील को भी सहयोग करता है कि जो स्थायी यूएन की सुरक्षा परिषद है उसके अधिक समावेशन के लिए ब्राजील का सहयोग लिया जाए। ब्राजील के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री में क्या कुछ समानताएं दिखती हैं व्यक्तित्व में? माफ कीजिए सर, मैं इतना अधिक इसमें पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, शहरीकरण में खास तौर पे किन बिंदुओं को आप उभार के बताना चाहेंगे, क्या क्या बातें हम सीख सकते हैं उनसे? सर, ब्राजील में शहरीकरण है वो काफी अधिक है। भारत भी स्मार्ट सिटी मिशन पे काम कर रहा है और अमृत जैसी योजनाओं पे काम कर रहा है। ब्राजील में शहर है वो बड़े बड़े शहरों के क्लस्टर्स हैं, कि वहां पर जैसे बड़े शहर है वो एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करते हैं, तो इस मॉडल को भारत अपना सकता है। हमने जापान के क्योटो शहर को भी सिस्टर सिटी के रूप में बनारस का चुना। क्या लगता है उसका असर बनारस शहर पर पड़ता हुआ दिख रहा है? माफ कीजिए सर, मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, मैं जाके इसमें और पढ़ूंगा सर। अच्छा, भारत के मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर को लगातार गिराया जा रहा है, इस भरोसे के साथ कि ब्याज दर कम होगा तो निवेश बढ़ेगा। क्या बता सकते हैं कि निवेश को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं और उनमें से क्या ब्याज दर अकेला या सर्वप्रथम कारक है? सर, जो निवेश को प्रभावित करने वाले कारक है उसमें ब्याज दर एक कारक है सर। सबसे बड़ा कारक मैं मानता हूं सर नीतियों की निश्चितता को।
क्योंकि पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में भी यह बात कही गई थी कि जो नीतियों की निश्चितता है वो निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा सर, मैं मानता हूँ मार्केट को, कि अगर हमारा मार्केट अच्छा होगा तो निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। तीसरा मानता हूँ सर इंफ्रास्ट्रक्चर को, निवेश वहीं आकर्षित होगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा डेवलप्ड होगी, और उसमें सर ब्याज दरों का एक अच्छा मानना चाहूंगा, क्योंकि ब्याज दर अगर कम होगी तो ऋण कम दरों पे मिलेगा और अधिक निवेश कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Ravi, यस सर। just you have mentioned that you are good in English. Then why you are not opted IFS as a first choice? सर मेरा जो रुझान है वो भारत में रहकर काम करने की तरफ अधिक है, लेकिन अगर आईएफएस मिलता है तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है सर। तो और दूसरी बात यह है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मेरी हॉबी है, तो मैं भारतीय भाषाओं के प्रति अधिक मेरा झुकाव है सर। तो अगर भारत में रहकर काम करने को मिलेगा तो मेरी वरीयता सर पहली वो होगी। पंजाब हरियाणा, इन दोनों की जो डायलेक्ट है इसमें डिफरेंस क्या है? राजस्थान से, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां से क्या डिफरेंस महसूस किया डायलेक्ट में जो वहां के लोकल है? सर जो अगर वर्णों के स्तर पर बात करें तो हरियाणवी ट वर्ग जो हिंदी का है वो प्रधान भाषा है, ट ठ ड ढ उनका ज्यादा प्रयोग होता है, और हरियाणवी थोड़ी सी सर स्लो भाषा बोल सकते हैं पंजाबी के मुकाबले। पंजाबी थोड़ी तेज भाषा है अगर बोलते हैं तो। और उसके अलावा सर अगर बात करें तो पंजाबी में स का उच्चारण जैसे छ होता है, सड़क को छड़क बोलते हैं कई जगह, वैसे हरियाणा में सड़क को सड़क बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्णों में सर कुछ भिन्नताएं हैं, और अभी तो सर यही सोच पा रहा हूँ।